अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि पिछले पार्ट में आपने Redmi 9T का FRP अनलॉक करने का तरीका देखा था कि किस तरीके से इसका FRP अनलॉक होता है अनलॉक टूल से। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि क्या इस फ़ोन का फर्मवेयर हम डंप कर सकते हैं कि नहीं। हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि फर्मवेयर होना चाहिए। नेट से डाउनलोड करने में काफ़ी, पाकिस्तान में इन दिनों नेट वैसे ही ठीक नहीं चल रहा, तो फ़ोन आया हुआ है तो मैंने सोचा चले इसका सॉफ्टवेयर भी डंप कर लेते हैं। तो इसके लिए देखें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन टैब पे आते हैं और यहाँ पे हम Xiaomi सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद लिस्ट में चेक करते हैं कि ये मॉडल लिस्टेड है या नहीं। काफ़ी सारे क्वालकॉम में इनके मॉडल्स हैं Xiaomi के, तो यहाँ पर अब चेक करते हैं जी लिस्ट के अंदर ये मॉडल मौजूद है या नहीं। अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो भी देखते हैं। तो फ़िलहाल तो चले मैं ऐसा करता हूँ, फ़ोन को पहले ईडीएल मोड पे कनेक्ट करता हूँ, जेनिक तरीके से ट्राई करते हैं। तो बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है, फ़ोन ओपन हुआ है पहले से। हीट करके इसको खोलना होता है बैक से, और नट शट भी खोलने पड़ेंगे फिर। तो ये देखें जी, इसका जो टेस्ट पॉइंट है आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था कि इन दोनों टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके हम डाटा केबल जैसी लगाते हैं तो ये कॉम पोर्ट पे QD लोडर 9008 इसको शो करना चाहिए अनलॉक टूल पर। तो देखते हैं जी, ये केबल लगा दी है और यहाँ पर ये आ गया जी QD लोडर 9008। अब हम मॉडल सर्च करते हैं लिस्ट में से, और अगर ना भी सर्च करें तो बूट डिवाइस करते हैं, देखते हैं बूट डिवाइस में ये पिक नहीं कर रहा। ठीक है, ना पिक करे तो फिर अब हमें लाजमी मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ फ़ोन हो भी जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो इस वक्त हम जो है इस मॉडल देखते हैं लिस्ट के अंदर Redmi 9T मौजूद है या नहीं। तो आराम आराम से नीचे चलना पड़ेगा क्योंकि मॉडल की लिस्ट काफ़ी बड़ी है और टच पैड से सिलेक्ट करना भी। तो ये Redmi Mi 9T Pro, अच्छा प्रो है, गलती से प्रो सेलेक्ट किया। चलें देख लेते हैं, अगर प्रो पे पिक कर लेता है ठीक है, नहीं करता तो फिर हमें मॉडल ढूंढना पड़ेगा। और मॉडल मिल गया तो ठीक है, और ना मिला तो ये भी हो सकता है कि मॉडल मिल जाए, बैकअप हो ही ना सके, तो फिर बैकअप करने के लिए हम कोई और सोर्स इस्तेमाल कर लेंगे। तो नहीं जी, यहाँ पे एरर आ गया है कि आपका जो है वो मैच नहीं कर रहा, फाइल हॉट्स मोड पे नहीं जा रहा फ़ोन। तो अब हम आराम आराम से लिस्ट को देखते हैं कि रेडमी का ये फ़ोन लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। हो सकता है कम्बिनेशन के साथ हो, 3-4 मॉडल इकट्ठे दिए हों ब्रैकेट के अंदर। तो देख लेते हैं यहाँ पर रेडमी का फ़ोन जी, नीचे चलते हैं तो ये फ़ोन नीचे, हाँ जी ये आ गया। ये देखें 9T के साथ और भी Redmi 9 भी है, 9 पावर भी है। ठीक है, बूट डिवाइस करते हैं दोबारा तो पार्टीशन इसको शो करना चाहिए। अगर पार्टीशन शो कर देता है तो ठीक है, और अगर नहीं शो करता तो राइटिंग फ्लैश प्रोग्रामर फेल कर दिया है उसने। ट्राइंग टू कनेक्ट फाइल हॉट्स मॉड, वो कह रहा है कि फ़ोन को फाइल हॉट्स मॉड पे यानी दोबारा आइडियल मॉड पे कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो क्योंकि पहले फेल हुआ था तो एक दफ़ा हम और ट्राई करते हैं जी। ठीक है, अगेन मैं टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके ट्वीज़र लगाने लगा हूँ इसके फ़ोन के साथ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो चलें जी, ये बूट डिवाइस बटन पे फिर से क्लिक किया है और अब देखते हैं कि फाइल हॉट्स मोड पे तो फ़ोन अब चला गया है, लेकिन आगे काम स्टार्ट होता है कि नहीं। ऑथेंटिकेशन और ऑपरेशन ऑटो फ्लैश, ऑथेंटिकेशन फ्लैश चल रही है, और राइटिंग फ्लैश प्रोग्रामर यहाँ पर अगेन फेल हो गया जी। तो चलें, अब यहाँ से मुझे तो ये लग रहा है कि अनलॉक टूल से इसका बैकअप नहीं हो सकेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइल हॉट्स मॉड पे फ़ोन ऑलरेडी है, यानी ईडीएल मॉड जो होता है, ठीक है, फ़ोन यहाँ पे कनेक्टेड है। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि वेट कर लेते हैं, और नहीं तो फिर UMT Pro से ट्राई करते हैं। ये जी UMT Pro, तो UMT Pro को मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ और इसकी जो एप्लीकेशन है QC Fire, इसकी लेटेस्ट अपडेट 11.3 आई थिंक चल रही है। तो चलें, थोड़ी सी पुरानी अपडेट भी हो तो फ़ोन क्योंकि पुराना है ज़रा, तो चल जाएगा। तो यहाँ से देखें जी, फ़ोन को मैं दोबारा एक दफ़ा टेस्ट पॉइंट पे अनलॉक टूल पे आपको दिखा देता हूँ। ये दोबारा से मैंने कनेक्ट किया ताकि UMT Pro को भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। QC Fire एप्लीकेशन रन कर दी है, और ये रन हो के अभी ये देखें ये सामने आ गई है। अनलॉक टूल पे हमारा फ़ोन ईडीएल मोड पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से आकर हमने रीड एंड टूल्स पे आना है। यहाँ से ब्रांड चूज़ करना है, Xiaomi या Redmi। तो यहाँ पे Xiaomi ये है जी, इसका मॉडल चूज़ करेंगे। इसके अंदर अनलॉक टूल से ज़्यादा मॉडल्स हैं,
और 9T रेडमी देखते हैं जी यहाँ पे आता है कि नहीं, क्योंकि पोको ब्रांड भी रेडमी का ही होता है। तो यहाँ पे 9T मॉडल जो है ये आ गया जी नीचे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके अब हमने सिंपली क्या करना है, रीड फर्मवेयर बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और फ़ोन ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। अगर कोई इशू किया इसने तो हम दोबारा फिर ये देखें, फ़ोन की ऑडियो लोडर 9008 पोर्ट पे कनेक्टेड है, ओपनिंग पोर्ट ओके, लेकिन साथ ही ये कह रहा है कि दोबारा एक दफ़ा फ़ोन को EDL मोड पे कनेक्ट करें, ठीक है। दोबारा तो मैं केबल अनप्लग करके फिर से एक दफ़ा टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके अनलॉक टूल को सामने रखते हैं ताकि नज़र आ जाए कि EDL पे आए। हो सकता है केबल हिल गई हो, तो चलें ये टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके डाटा केबल लगाते हैं और डाटा केबल लगा कर अब देखें जी ये फ़ोन कनेक्ट हो गया, इधर EDL मोड पे आ गया है। और UMT प्रो पे ये देखें उसने भी डिटेक्ट कर लिया है और ये उसने बैकअप के लिए तैयारी शुरू कर ली है जी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि बैकअप इसका होता है या नहीं इससे, क्योंकि अनलॉक टूल से तो नहीं हो सका। डिटेक्टिंग स्टोरेज चिप टाइप्स और अब eMMC डिटेक्ट करके ये फिर आगे। और चैलेंज वो कह रहा है कि आपने स्लो पोर्ट पे लगाया हुआ है, देर से होगा तो 3.0 पोर्ट पे अगर लगेगा तो ज़्यादा जल्दी ऑपरेशन हो सकता है। यूज़र डाटा ये कह रहे हैं इनक्रप्टेड है, आप उसको नहीं उठा सकते, तो कोई बात नहीं, हमें यूज़र डाटा चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ फर्मवेयर चाहिए। तो अब आपने किसी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, जस्ट ओके कर देंगे और ओके करने के बाद एक इसने बैकअप करना शुरू कर देना है। ओके करते हैं और ये इसने बैकअप प्रोसेस जो है फ़ोन का शुरू कर दिया है, ठीक है जी। अब इस पर टाइम लगता है तकरीबन 10-15 मिनट लग सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और देखते हैं कि वाकई बैकअप वैसे तो हो जाता है, कर दिया इसने, बल्कि काम भी शुरू हो गया है। तो इतना काम अनलॉक टूल से नहीं हो रहा था। तो देखें इस ये वीडियो बनाने दिखाने का मकसद ये था कि आप टोटल अनलॉक टूल के ऊपर रिलाई ना किया करें कि वो अगर आपके पास है तो आप हर तरह का सॉफ्टवेयर का काम कर लेंगे, बीच में कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास अल्टरनेटिव कोई वे होना चाहिए, कोई और सोर्स होना चाहिए सॉफ्टवेयर का। तो उसमें से एक UMT प्रो भी है, तो इसके ज़रिए भी काफ़ी सारा काम हो जाता है, ठीक है जी। ये देख लें बैकअप प्रोसेस तकरीबन जो है मुकम्मल हो चुका है और अब जो है ये फ़ोन वापस ऑन हो जाएगा और फिर इस बैकअप को हम फ्यूचर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बैकअप देखें इसने लोकेशन भी बता दी है, C ड्राइव में जाना है और ये लोकेशन उसने बताई है UM टूल QC फायर और QC फायर की रीड आउट पे बल्कि आता है। ये देखें जी ये फर्मवेयर आ गया Xiaomi का और इसका साइज़ अगर हम चेक करें तो इसका साइज़ जो है, और फ्लैश देखें अगर करना चाहें ना तो इसको प्रोग्रामर चेक लगा के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और ये जो लोकेशन है ना फ़ाइल की, इसको कॉपी कर लिया जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें ये रा प्रोग्रामर 0 फाइल देकर ओके करने सिंपल फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग भी की जा सकती है। हमने फ़िलहाल अभी फ्लैशिंग वगैरह नहीं करनी, बैकअप करना था। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी।